अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वहाबिया दयाबना। अगर आज के दौर में पूछें कि ये कौन है तो मैं कहूँगा कि भाई झूठ का दूसरा नाम वहाबी देवबंदी है। यानी झूठ बोलने के सारी हदें ये पार कर देते हैं और सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान से लोगों को बदज़न करने के लिए इंतहाई दर्जे का ये झूठ बोलने के लिए तैयार होते हैं। जी हाँ, अभी एक नया झूठ मार्केट में चला हुआ है कि आला हज़रत के जो उस्ताज़ थे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कादियानी है, नबुव्वत का जिसने दावा किया, उसका भाई आला हज़रत का उस्ताज़ है जिसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग है। और हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि ये वहाबियों का भी मानना है और देवबंदियों का भी मानना है और ये इंतहाई दर्जे का झूठ है। सबसे पहले आप फतवा देख लीजिए देवबंद का फतवा आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। उर्दू नहीं पढ़ना आता है तो किसी से पढ़ा कर सुन लीजिए कि क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब वहाबियों के हवाले से जो गैर मुक़ल्लिद एक आलिम है जिसका नाम मौलवी एहसान ज़हीर इलाही है, उसने दरअसल एक किताब लिखी थी अल-बरेलवियत, जिसमें जो झूठ का पुलंदा है और उसमें ऐसी बातें लिखी हैं जिस पर ये मुनाजरा भी हार चुके हैं। जी हाँ, ऐसी बातें उसमें लिखे हुए हैं। तो उसमें दरअसल इस गैर मुक़ल्लिद ने क्या लिखा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग जो है ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के उस्ताज़ हैं और इसी को देवबंद के फतवे में नकल किया गया। तो अब यहाँ से भी ये समझ लीजिए कि वहाबी देवबंदी भाई भाई हैं, ये सेम चलते रहते हैं। जब अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ होते हैं ना तो ये दोनों जो एक ही शिकम से पैदा हुए हैं ना, ये दोनों सुन्नियों से मुकाबला एक साथ करने आ जाते हैं अहले सुन्नत वल जमात से। अल बरेलवियत किताब मौलवी एहसान ज़हीर इलाही ने लिखा जो गैर मुक़ल्लिद था और उसी किताब का हवाला दिया है देवबंद के फतवे में। गोया दोनों भाई भाई हुए क्योंकि गैर मुक़ल्लिदियत को ही इसने प्रमोट किया है और उसी की किताब का हवाला दिया है। अब हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के भाई थे जो आला हज़रत के उस्ताद हैं। तो इसके हवाले से आप सुन लीजिए कि दरअसल एक ही ज़माने में और एक ही दौर में ये दो नाम के दो लोग थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग वाकई एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का भाई था जिसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग था और एक और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग थे जो आला हज़रत के उस्ताद थे। अब सुनिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग ये शख्स एक इलाके का माजूल थानेदार था, जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग जो आला हज़रत के उस्ताद हैं वो एक मुदर्रिस थे और आप पढ़ाया करते थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग जो कादियानी का भाई है वो 55 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया था सन 1883 में और कादियान में उसकी मौत हुई थी। और आला हज़रत के जो इब्तिदाई किताबों के उस्ताद हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग, तो वो बरेली शरीफ में पहले रहते थे, फिर कलकत्ता गए और ये 80 साल तक ज़िंदा रहे हैं। कादियानी का जो भाई ग़ुलाम कादिर बेग था वो थानेदार था और 55 बरस में वो मर गया था। और आला हज़रत के जो उस्ताद थे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग ये उस्ताद थे, इनकी ये बरेली में थे, फिर कलकत्ता चले गए थे और 80 साल तक ज़िंदा रहे। वो कादियानी का भाई जो था वो 1883 में कादियान में मरा है और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग जो आला हज़रत के उस्ताद थे ये 18 अक्टूबर सन 1917 को बरेली शरीफ में वफ़ात पाए हैं और बाकरगंज में इन्हें तदफीन किया गया है। अब आप सोच सकते हैं ना कि एक ही नाम के दो शख्स थे लेकिन बदनाम करने के लिए हकीकत से कोई वास्ता ना रखते हुए अपने ज़हनी फतूर को इन्होंने अपनी किताब में ढकेल दिया और आला हज़रत के उस्ताद जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग बरेली में थे फिर कलकत्ता चले गए थे, उनको जोड़ दिया वो कादियानी के भाई से। यार वो कादियान में भरा, ये बरेली में इंतकाल किए, वो कादियान में दफन है, ये बरेली बाकरगंज में दफन है। लेकिन
वहाबी देवबंदी दोनों इसको लिखते हैं अपनी किताबों में और आला हज़रत के हवाले से सरीह झूठ बोलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि झूठ और वहाबी में तसावी की निस्बत है, यानी झूठ बोले तो वहाबी देवबंदी बोले तो झूठा आदमी। जी हाँ, तसावी की निस्बत है दोनों के दरमियान। इंतहाई दर्जे का ये झूठ है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग दो शख्स थे, एक कादियानी का भाई था जो कादियान में मरा और एक आला हज़रत के उस्ताद थे जिनकी वफ़ात बरेली शरीफ में हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और ज़रूर इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।